मोदी जी से भी आपकी बन नहीं रही? नहीं, मोदी से नहीं बनेगी कभी। क्यों? मोदी जी से क्यों? कई चीजें हैं। वहाँ मंत्री था तब भी हमारी दोस्ती थी, और जब चीफ मिनिस्टर बने तब भी हमारी दोस्ती थी। जब ये शुरुआत में वो हमारे बहुत अच्छे नेता थे गुजरात में, हरेन पांड्या, उसकी हत्या हुई और जो बातें मैंने देखी उसमें, और फिर ये लड़की को कैदी बनाकर रखना, चेन लगा करके, मानसी सोनी। स्वामी जी का शॉकिंग स्टेटमेंट सुन के मेरे मन में भी विचार आया कि क्यों ना हम भी कुछ रिसर्च एंड एनालिसिस कर लें। मोदी जी संत आदमी है, साधु आदमी है। राखी दीदी, मोदी जी संत के साथ शादीशुदा भी हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी ने कभी भी नहीं किया। 18 साल की उम्र में मोदी जी की शादी हो गई थी यशोदा भाई बहन के साथ। जिस टाइम हम लोग ऑर्गाज्म करना सीखते हैं उस टाइम मोदी जी आरएसएस ज्वाइन करके देश की सेवा कर रहे थे। तो इसीलिए मैं उनके भक्त और फैन को बता दूं कि ये वीडियो बस इंटरटेनमेंट के लिए है, डू नॉट टेक इट पर्सनली। मैं भी मोदी जी की उतना ही रिस्पेक्ट करता हूं जितना आप करते हैं, थोड़ा सा कम, क्योंकि लालू जी की बहुत याद आती है मुझे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे सुंदर नारी लोगों के बारे में जिनका मोदी जी के साथ कनेक्शन, अफेयर या कुछ भी हो सकता है, वो आप पे मैं छोड़ दूंगा। वीडियो देख के बताइएगा अंत में कि आपको क्या लगता है। हमारी फर्स्ट लेडी है मानसी सोनी, जिसके बारे में स्वामी जी चर्चा कर रहे थे वीडियो के शुरुआत में। मानसी सोनी जी का जो अफेयर था, जो आप कह लो, वो मोदी जी के साथ 2003 और 4 के बीच में था, जिस टाइम मोदी जी गुजरात के सीएम थे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्टकट में बताऊं तो बात है 2003 से 4 के बीच में, जब मोदी जी को इनसे प्यार हुआ था। एक्चुअली हुआ ये था कि ये एक ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट थी और एक शहर के बीचों बीच इन्होंने एक पार्क बनाया था, और पार्क के इनॉग्रेशन पे मोदी जी आए हुए थे, और जिनके अंडर में ये पार्क बना था, जिनके साथ मतलब एक आईएएस ऑफिसर था जिनके अंडर ये काम हो रहा था, जिनका नाम प्रदीप शर्मा था, जिन्होंने लेटर रिवील किया ये सब। उन्होंने मोदी जी को पहली बार मानसी सोनी से मिलवाया, और मानसी सोनी को देखते ही मोदी जी को लव एट फर्स्ट किसी हो गया। मोदी जी इनको देख के बहुत ज्यादा काम भावुक हो गए। अबे साले, ऑब्वियसली गुजरात के सीएम थे तो मोदी जी के साथ इनका नंबर एक्सचेंज हुआ। मानसी सोनी ने प्रदीप शर्मा को रिवील किया कि सीएम साहब मुझे शायरी भेज रहे हैं, और उन्होंने एक पर्सनल नंबर भी दिया है जिससे मुझे वो कॉल करके बातें भी करते हैं, और प्लस मुझे डिनर के लिए भी इनवाइट किए हुए हैं। ये सब जैसे पता लगा प्रदीप शर्मा को, तो उनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि कुछ तो खिचड़ी पक रहा है। लेकिन प्रदीप शर्मा को पता था कि अगर वो कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उनके साथ क्या होगा। लेकिन आईएएस प्रदीप ने एक गलती की थी। जो नंबर मानसी सोनी ने इनको दिखाया था, उस नंबर पे इन्होंने एक बार कॉल लगा दिया था। तो मोदी जी शायद, पता नहीं, कोई उठाया था कॉल, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो मोदी जी को पता लग गया था कि कोई है जिसे ये सब पता है। नरेंद्र दामोदर दास ब्रह्मचंद्र मोदी तो एक संत आदमी थे, शादीशुदा संत आदमी, तो इनका बाहर छवि ना खराब हो जाए। पब्लिक में इनका एक परसेप्शन था कि ये बहुत ही साधु महात्मा टाइप का आदमी है, इन्हें शादी ब्याह और ये सब गुच्चू गुच्चू से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी प्रदीप शर्मा के पीछे पड़े और प्रदीप शर्मा को एक करप्शन केस में अंदर करवा दिया गया, जेल में करवा दिया गया। लेकिन जब आईएएस प्रदीप शर्मा जेल से जब उनको बेल मिली, तब वो जब बाहर आए तो उन्होंने एक एनडीटीवी के साथ इंटरव्यू दिया था, जिसमें ये सब A to Z जितने भी मैं बातें बता रहा हूँ वो रिवील किया था मानसी सोनी के बारे में, कि कैसे मोदी जी एक लड़की को गुच्चू गुच्चू करते थे। मतलब अब पता नहीं इस चीज में कितना सच्चाई है, पर मैंने वो इंटरव्यू देखा है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इंटरव्यू डाल दूंगा, आप भी जाके देख सकते हो। वहां से एनडीटीवी का एक पुराना इंटरव्यू है। प्रदीप शर्मा रिवील किए कि इस अफेयर के चलते मुझे कितना परेशानी हुआ और मेरे साथ कितना गलत हुआ, मुझे कैसे फंसाया गया, क्योंकि मुझे पता था कि मोदी जी और मानसी सोनी के बीच में ये चल रहा है। वैसे कभी भी मोदी जी खुल के इस बारे में कभी बात नहीं की है, जैसे कि हर बड़े मुद्दे में मोदी जी बात नहीं करते हैं वैसे ही। लेकिन ये कहानी बहुत सारे सवाल पैदा करती हैं, जैसे कि मोदी जी प्रदीप आईएएस और मानसी सोनी पे स्नूपिंग गेम करवा रहे थे, और मानसी सोनी कहाँ है। कुछ तो मतलब लोचा था, इन सब चीजों में कुछ तो कनेक्शन था। मैं जो भी बोल रहा हूँ एक फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ, आप जाके खुद चेक कर सकते हैं वो फैक्ट। अदरवाइज आप गूगल में जाइए और सर्च मारिए कि हु इज मानसी सोनी रिलेटेड टू नरेंद्र मोदी, है ना। आपको सब कुछ थोड़ा बहुत मिल जाएगा। इंटरनेट के कोने में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन बचा हुआ है। मोदी जी की लव लेटर लिस्ट की हमारी दूसरी लेडी है स्मृति ईरानी, जो मोदी जी की ही मिनिस्टर हैं। स्मृति ईरानी एक एक्ट्रेस हैं, नहीं पॉलिटिशियन है। एक्ट्रेस थी वो, सास भी कभी बहू थी, उसमें इन्होंने काम किया था, और देन लेटर इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। पहले ये मोदी जी का बहुत ही क्रिटिसिज्म करती थी, लेकिन जैसे ही 2010 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया,
तब से इन्हें मोदी जी से एक अलग सा लगाव हो गया, मतलब मोदी जी से कुछ ज्यादा ही जुड़ाव हो गया। मोदी जी जब पीएम बने तो सरप्राइजली स्मृति ईरानी को भी मिनिस्टर बना दिया गया, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके फ्रेंड सर्कल में मतलब ऐसे कुछ सुनने को मिला था कि उनका रेसिडेंस और इनका रेसिडेंस एक दूसरे के करीब है वहाँ, और उसमें जाने आने का भी रास्ता है ऐसा कुछ। और एक कांग्रेस लीडर है आसाम का, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि स्मृति ईरानी मोदी जी की सेकंड वाइफ है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों पे उतना विश्वास नहीं करता, है ना, ये बहुत ही गलत है। स्मृति ईरानी इज़ ए वेरी गुड लेडी एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट लेडी। सो मैं इस बारे में मोदी जी को कुछ नहीं बोलूँगा, मे बी इनका होगा नहीं होगा वो बात की बात है। लेकिन जो हमारी जो तीसरी लेडी है ना, वो तो थोड़ा सा मतलब मुझे भी डाउट होता है कि भाई मतलब इतना भी क्या, मतलब अब खुद देखो पहले। Hello from the Melody team. जॉर्जिया मेलोनी, मोदी जी को इतना खिलखिलाते हुए हमने कब देखा था? मैं याद करता हूँ, कभी भी नहीं। मोदी जी इतना खुश मतलब कहीं भी नहीं दिखते हैं जितना जॉर्जिया मेलोनी के साथ दिखते हैं। इन दोनों का फ्रेंडशिप का एक नाम भी है, मेलोडी। हमने वो गाना तो सुना ही था ना, मोदी जी जब इनके लिए गिटार बजा रहे थे, लेकिन वो सब फेक था, वो सब ऑब्वियसली एआई वीडियो था। साउथ चाइना नाम का एक पेपर है जिसमें एक आर्टिकल छपा था इनके बारे में, जब ये G20 के समिट के लिए गए थे ब्राजील। मुझे पता है चाइना है तो वहाँ पे इनका मजाक ही उड़ाया जा रहा था, लेकिन हाँ मुझे तो कुछ डाउट होता है इन दोनों को देख के। इनका जो फ्रेंडशिप है कुछ ज़्यादा ही मतलब गहरा दिखता है, इनके आंखों में प्यार और हवस का खुलेआम नज़ारा हमें दिख जाता है। और मोदी जी जैसे इनके सामने खिलखिलाते हैं, ऐसे लगता है कि बिछड़ा हुआ यार प्यार मिला दे। लेकिन अबे साले, मुझे जॉर्जिया मेलोनी पे इसलिए डाउट हुआ क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी जैसे ही मोदी जी के साथ मिली 2023 के करीब में, वैसे ही कुछ दिनों में ही उन्होंने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया। उस टाइम तो मैं ये सोच रहा था कहीं ये मोदी जी से शादी करने के बारे में तो नहीं सोच रही है ना। लेकिन जैसे हम सबको पता है कि मोदी जी एक संत आदमी हैं तो खुलेआम शादी नहीं कर सकते हैं। मे बी इनके बीच कुछ चल रहा हो या फिर नहीं चल रहा हो, या फिर बेस्ट फ्रेंड हो, उससे हमें क्या ही लेना देना। सो इस वीडियो में, ये वीडियो बस मजाक के लिए था, सो डू नॉट टेक इट पर्सनली, है ना। ये जितने भी मैंने फैक्ट्स बताए हैं, फर्स्ट वाला तो मुझे लगता है कि मैं पूरा श्योर हूँ, बट एक अच्छे नागरिक की तरह मैं भी अपने पीएम की उतना ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितना सारे नागरिक करते हैं, थोड़ा सा कम। और सच बताऊं तो ध्रुव राठी से मेरा कोई नाता नहीं है, और मैं इंडिया में रहता हूं और मैं जर्मनी में नहीं रहता, और मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं, और मैं हमेशा बीजेपी का सपोर्ट करता हूं, और मैं बीजेपी का वोट दूंगा और आगे भी दूंगा। सबको सजेस्ट करूंगा कि आप सब बीजेपी को वोट दो। सो आई एम फुल्ली कांग्रेसी, नहीं वाजपेयी, आई एम फुल्ली बीजेपी सपोर्टर। सो इस वीडियो को लाइक करें, टारगेट करते हैं 100 लाइक का। जो पहले 100 लाइक करेंगे ना, उनके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। अबे साले। अंत में मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप किसी भी के बात पे विश्वास ना करें। आपको क्या लगता है ये मायने रखता है। वी रिस्पेक्ट मोदी जी, आई लव मोदी जी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।